Hello students, how are you all? I hope you all are fine. I am Sharandeep Kaur and today we are going to continue our chapter third, classification of elements and its periodicity. तो बेटा आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड द पीरियोडिक टेबल। कि जो पीरियोडिक टेबल हमने कल किया था उस पीरियोडिक टेबल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, उसके बारे में हमने देखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से देखी जाती है या उसमें जो एलिमेंट्स की फिलिंग है वो किस बेसिस पे की जाती है। हमने एक चीज़ तो देखी कि उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक जो फिलिंग है ना एटम्स की, वो किस तरीके से देखी जाती है एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे। एंड एटॉमिक नंबर कौन बताता है हमें? एटॉमिक नंबर बताता है जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे। एंड बेटा हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हुई है SPDF वाली, है ना। हमने 1s 2s 2p 3s 3p वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की थी ना। तो उसी कॉन्फ़िगरेशन, उसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रिगार्डिंग अब हम कुछ और मतलब जनरलाइजेशंस देखेंगे पीरियोडिक टेबल में। तो सबसे फर्स्ट क्या है, इन दी लास्ट यूनिट बेटा हमने क्या किए थे, हमने कुछ लेवल्स किए थे, हमने कुछ ऑर्बिटल्स किए थे SPDF वाले। एंड इसके अकॉर्डिंग हमने सीखी थी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से करी जानी चाहिए, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से फिलिंग की जाती है। पहले हम 10th क्लास तक हम बेटा क्या करते थे, मैजिक नंबर्स के अकॉर्डिंग फिलिंग करते थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। लेकिन हमारी 11th क्लास में हमने SPDF वाली देखी थी, है ना। तो उसके रिगार्डिंग ही हम अब मतलब प्रोसीड करके चलेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, पहले हम इन पीरियड देखते हैं, पीरियड के अलॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। देखो जो भी हमारा बेटा पीरियोडिक टेबल है ना, पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो फर्स्ट पीरियड है, मान लो उसमें एक तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है फर्स्ट पीरियड में, दूसरे देन क्या है, हीलियम, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन एंड हीलियम है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s1, हीलियम की क्या होगी 1s2, ठीक है। अब अगर हम सेकेंड पीरियड पे चलते हैं तो क्या होगी, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड सो ऑन नियॉन तक, ठीक है। अगर हम लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या होगी 2s1, बेरिलियम की 2s2, बोरोन की 2p1। पहले वाले तो सब फिल करते रहेंगे, ओनली मैं लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ। 2p2 2p3 एंड ऐसे ही हम फिलिंग करते हैं, लास्ट में क्या आ जाएंगे 2p6, ठीक है। तो क्या है बेटा, जो सेकंड वाला, जो फर्स्ट वाला हमारा पीरियड था उसमें ओनली हम 1 वाले लेके चले थे, सेकंड में हम 2 वाले लेके चलते हैं, ठीक है। 2 क्वांटम नंबर या 2 जो हमारा वैल्यू है n की वैल्यू अगर हम 2 लेके चलेंगे, ठीक है, तो वो सेकंड पीरियड में आएंगे। ऐसे ही अगर हम थर्ड पीरियड की बात करते हैं तो थर्ड पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है वो किस में फिल हो रहा है, 3 वाले शेल में फिल हो रहा है, फिर 4th वाले में फिल होगा। तो इसका मतलब कि जो हमारा शेल होता है वो हमें क्या बताता है, शेल का जो n वाला नंबर है वो हमें क्या बताता है कि कौन सा पीरियड है। मान लो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हो कि आपके पास क्या है 4s1 है, लास्ट में 4s1 है, पहले वाले सारे फिल किए हुए हैं, तो आप 4 से बता दोगे कि हमारे पास अगर 4 है तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि हमारे पास जो पीरियड नंबर है दैट इज़ 4, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो आपके पास हो 3p3, तो अगर हमें ये पूछा हो कि इसका पीरियड नंबर बताओ, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतनी है, या फिर आपको एटॉमिक नंबर गिवन होगा, आप पहले उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे, उसके बाद अगर आपको कोई पूछे कि इसका पीरियड क्या है तो कैसे बताओगे, p ऑर्बिटल है, देन हमारे पास क्या है 3 इसका n नंबर है, तो इसका मतलब पीरियड भी इसका क्या होगा, n होगा या 3 होगा। समझ में आया। लेकिन अगर हमारे पास D एंड F होते हैं उसमें थोड़े से चेंजेस होते हैं। क्या होता है बेटा, अगर मान लो आपके पास क्या हो, आपको ये बताया हो कि मान लो 4d5 है, ठीक है, 4d5 है, आपको पूछ लें कि कौन सा पीरियड नंबर है वो बताना है। अब डायरेक्टली आप नहीं बताओगे कि ये क्या है 4 है तो 4th ही पीरियड होगा। D एंड F के केस में ऐसा नहीं होता। D एंड F के केस में हमने कैसे बताना होता है बेटा, उसके लिए एक मतलब रूल है या कुछ भी या फॉर्मूला देख लो। क्या होगा, जो भी ये वाली वैल्यू होगी ना उसको हम n-1 लिखेंगे, n-1 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो n-1 इज इक्वल टू 4 आ गया। यहाँ से हम n की वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितनी आएगी 5 आ गई। तो इसका मतलब इसका जो पीरियड नंबर होगा दैट इज़ 5।
समझ में आया। इसी तरीके से अगर मान लो आपके पास 4f5 है या f में है, इलेक्ट्रॉन्स कितने भी हैं वो मैटर नहीं करते, कौन से ऑर्बिटल में वो मैटर करेगा। अब f में है, f के लिए जैसे हमने d के लिए n-1 लगाया, f के लिए हम n-2 लेंगे, तो n-2 = 4 आएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। इसका मतलब जो 4f है वो कहाँ पे आएगा, वो 6th पीरियड में आएगा। क्लियर है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये हमने किया क्यों। देखो बेटा, अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो जो 3D है, 3D किस में इन्वॉल्व हो रहा है आके, एक सेकेंड, अगर हम 3D देखेंगे तो 3D किस पीरियड में इन्वॉल्व हो रहा है आके, 4th पीरियड में इन्वॉल्व हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम 3 की बात करें तो एक इंक्रीज़ करेंगे तभी हमारे पास पीरियड का नंबर बनेगा। देन अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 4D किस में इंक्लूड हो रहा है 5 में, एंड 5D किस में इंक्लूड हो रहा है 6 में। समझ में आया। लेकिन अगर मैं f की बात करूँ, अब देखो 4f कहाँ पे जाके इंक्लूड हुआ है, 4f इंक्लूड हो रहा है जाके यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा पीरियड है वो कौन सा है, ये वाला हमारा पीरियड कौन सा है, 6th है। अगर मैं 4f लेके चल रही हूँ तो वो किस में इन्वॉल्व हो रहा है, 6th पीरियड में इन्वॉल्व हो रहा है। इसका मतलब जो मेरी ये वैल्यू है ये n-2 की वैल्यू है, n-2 = 4 लेके चलेंगे तो n हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास क्या है, इस तरीके से मतलब हम पीरियड के नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से पीरियड में प्रेजेंट है। क्लियर हुआ। एंड अगर हमने ये देखना हो कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं किसी भी एक पर्टिकुलर पीरियड में, तो वो मैजिक नंबर के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं, फर्स्ट में कितने होते हैं 2, ठीक है। सेकंड में कितने होते हैं 8, थर्ड में कितने होते हैं 8, फिर फोर्थ में होते हैं 18, फिफ्थ में भी 18, सिक्स्थ एंड सेवन्थ दोनों में होते हैं 32। तो ये हमारे मैजिक नंबर्स ही होते हैं इस अकॉर्डिंग, 2, 8, 8, 18, 18, 32 एंड 32। इसका मतलब ये सारे हमें क्या बता रहे हैं, मैजिक नंबर्स क्या बता रहे हैं कि पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे। अगर मैं पूछूं कि 4th पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे तो आप कैसे बताओगे, 18 एलिमेंट्स होंगे। अगर मैं पूछूं 7th पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे तो कितने होंगे, 32 एलिमेंट्स होंगे। क्लियर हुआ। अब ऐसा क्यों होता है कि इतने ही एलिमेंट्स क्यों होते हैं, ठीक है। देखो 2 क्यों होते हैं, 2 एलिमेंट्स क्यों होते हैं, बिकॉज 2 क्या हो रहा है, ओनली 1 s आ रहा है ना फर्स्ट वाले में ओनली 1 s आ रहा है। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो पहले वाले पीरियड में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। सेकंड वाले में 2 है, सेकंड का नंबर कितना है 2 है, तो 2 में कितना आता है, 2s एंड 2p दोनों आते हैं, ठीक है। तो s में कितने होते हैं 2, p में कितने होते हैं 6, तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 8, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं थर्ड में देखूँ तो थर्ड में आता है 3s, 3p एंड 3d। उसी तरीके से बेटा अगर मैं 3 की बात करूँ तो उसमें 3s एंड 3p प्रेजेंट होते हैं एंड साथ में 3d भी प्रेजेंट होता है। तो इसके अकॉर्डिंग 2, 6 एंड 10, अब क्या आएगा 2, 6 एंड 10, टोटल कितने हो गए 18 होने चाहिए। लेकिन मैंने आपको बोला कि जो d ऑर्बिटल है वो कहाँ पे आ रहा है, 3d कहाँ पे आ रहा है, 4th पीरियड में आ रहा है, थर्ड में तो आ ही नहीं रहा ना। तो इसीलिए यहाँ पे कितने होते हैं, ओनली 8 ही एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो 10 है वो किस में इन्वॉल्व होंगे, 4th में। तो 4th में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, 4s, 4p तो होता ही है, साथ में 3d प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये तीनों ऑर्बिटल्स होते हैं, दैट्स वाई इसमें टोटल कितने हो जाएंगे 18 एलिमेंट्स। फिफ्थ में क्या होता है 5s, 5p तो होता ही है, साथ में क्या होता है 3d की बजाय 4d प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें भी कितने आ जाएंगे 18 आ जाएंगे। फिर अगर हम 6 की बात करें, 6 में क्या आएगा 6s, 6p देन 5d एंड साथ में 4f, ठीक है। तो ये तो टोटल हो गए 18 एंड इसमें होते हैं 14, तो टोटल कितने हो गए 32 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली 7th में 7s, 7p, फिर 6d एंड देन 5f, तो इसमें भी टोटल कितने हो गए 32 एलिमेंट्स प्रेजेंट हो गए, ठीक है। इस तरीके से अगर हमसे कोई पूछे कि कितने एलिमेंट्स होते हैं, क्यों होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। क्लियर है। तो ये सारा बेटा ये 3 स्लाइड्स में ये मैंने सारा आपको बताया हुआ है। मैं आपको PDF इसकी प्रोवाइड करवा दूँगी, तो आप देख लेना, ठीक है बेटा। देन है आपको एक क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन क्या है कि हाउ वुड यू आइडेंटिफाई
the presence of 18 elements in the 15th period of the periodic table. 15th पीरियड में 18 एलिमेंट्स होते हैं, ये आप कैसे पता लगा सकते हो? मैंने अभी आपको ये बताया है, आपको ये मतलब नोट डाउन करना है, ठीक है, अपनी नोटबुक में। देन क्या है, ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब तक हमने क्या देखा, ओनली पीरियड वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी। अब हम क्या देखेंगे, ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या आएगी, एलिमेंट्स इन द सेम वर्टिकल कॉलम और ग्रुप हैव सिमिलर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो, अगर हम मैं बात करती हूँ, कोई एक ग्रुप लेके चलते हैं, मान लो फर्स्ट वाला ग्रुप लेके चलते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। मैं इन पांचों की बात करूंगी क्योंकि जगह कम है, वो भी इसके जैसे ही होंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा, 1s1, इसमें क्या आ जाएगा, 2s1, इसमें क्या आ जाएगा, 3s1, इसमें आएगा 4s1, इसमें आएगा 5s1, ठीक है। फिर चलो लिख ही लेते हैं, सीजियम एंड फ्रेंशियम। सीजियम में क्या आएगा, 6s1 एंड इसमें क्या आएगा, 7s1। समझ में आया? तो अगर हमें ये मतलब हमें पता है कि अगर क्या है, अगर हम ग्रुप की बात कर रहे हैं तो ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है आउटर मोस्ट शेल की, वो बिल्कुल सेम रहती है। सिर्फ चेंज क्या होती है, ये n की वैल्यू। अगर फर्स्ट पीरियड में है तो 1s, सेकंड में है तो 2s, थर्ड में है तो 3s, इस तरीके से n की वैल्यू चेंज होती जाएगी s में, एंड क्या है, इलेक्ट्रॉन्स फिल होते जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से और कोई भी ग्रुप उठा लो, चाहे मान लो हम 15th ग्रुप की बात करते हैं, नाइट्रोजन वाले ग्रुप की, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है। तो अगर हम इनकी बात करें तो इसमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 2p3, ठीक है। फिर क्या आ जाएगी, 3s2 3p3, फिर 4s2 4p3, देन 5s2 5p3, 6s2 6p3, ठीक है। तो अगर हमें ग्रुप में एक फर्स्ट एलिमेंट अगर हमें पता है ना, मान लो अगर हमें फर्स्ट एलिमेंट पता है कौन सा है, एंड हमें ये पता है कि वो वाला एलिमेंट कौन से ग्रुप में आ रहा होगा, तो हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बता सकते हैं। देखो कैसे, मान लो हम 2-3 क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास है फॉस्फोरस। तो अगर हमने ये बताना है कि फॉस्फोरस कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है, तो हम कैसे बताएंगे, ठीक है। फॉस्फोरस कौन से, फॉस्फोरस से पहले लिथियम से स्टार्ट करते हैं, चलो मैग्नीशियम से स्टार्ट करते हैं। अगर मैग्नीशियम लेंगे, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है बेटा, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2, ठीक है। ये होती है मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो इसमें हमने क्या देखना है, लास्ट वाला जिसमें हमने फिल किया है, लास्ट वाला फिल किया है, हमें क्वेश्चन ये है हमारा कि इसका ग्रुप एंड पीरियड आइडेंटिफाई करो, ग्रुप एंड पीरियड आइडेंटिफाई करो कौन सा होगा। आपको ये एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि कोई एलिमेंट दिया होगा, उसका ग्रुप एंड पीरियड आइडेंटिफाई करो, तो आपको उसमें जो सही वाला होगा उस पर करेक्ट टिक करना है, ठीक है। तो क्या है बेटा, जो पीरियड है, पहले पीरियड इसका क्या होगा, 3, जैसे हमने पहले किया था, है ना। एंड अगर हम ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप इसका क्या होगा, वो हमें बताएगा सिर्फ बाहर वाला, वो हमें कौन बताएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताएंगे। अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं, 2। अगर हम s ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, s ऑर्बिटल में हम कैसे पता लगाते हैं, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जितने भी यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही हमें क्या बताएगा, ग्रुप नंबर, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे s2 है ना, तो इसका मतलब मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप में प्रेजेंट है, ठीक है। ग्रुप नंबर इसका क्या है, 2। अगर मान लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी हो, अगर ns1 है तो ns1 किसके लिए होती है, फर्स्ट ग्रुप के लिए। n की वैल्यू कुछ भी 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो, लेकिन अगर s1 है तो वो ग्रुप कौन सा होगा, फर्स्ट। अगर s2 है, ठीक है, तो वो ग्रुप कौन सा होगा, सेकेंड। समझ में आया, तो वो ग्रुप कौन सा होगा, सेकेंड। ये बेटा एटम के लिए है, एलिमेंट के लिए, आयन के लिए नहीं है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। इसके बाद बेटा क्या है, अगर हम P की बात करते हैं, अब आते हैं फॉस्फोरस पे। P की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आउटर मोस्ट, दैट इज 3s2 3p3। तो इसमें हमने क्या देखना होता है बेटा, इसमें हमने देखने हैं ये दोनों, ठीक है। मतलब S वाला भी P वाला भी, अगर लास्ट वाला जो है वो P में आ रहा है तो हमने S एंड P दोनों को देखना होता है,
ठीक है। एस एंड पी दोनों को देखना होता है। 2 तरीके हैं इसके करने के, दोनों तरीके करवा रही हूँ। पहला तरीका क्या है कि हमने एस एंड पी दोनों को देखना है। दोनों को देख लो, दोनों को ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 5। जितना भी आगे उसमें 10 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 15। यही क्या होगा इसका ग्रुप नंबर। फॉस्फोरस का ग्रुप नंबर क्या होगा 15। जो भी एस एंड पी में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको ऐड कर दो। अगर पी ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है, हमने क्या करना है, ग्रुप नंबर चेक करना है। देन हम क्या करेंगे, हम एस एंड पी में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ऐड कर देंगे। ऐड करके जितना भी नंबर आया उसमें 10 ऐड करना है। 10 ऐड करके जो भी नंबर आया दैट इज़ आवर पीरियड ग्रुप नंबर। ठीक है, तो इसका ग्रुप नंबर कितना होगा 15। और कोई कर लेते हैं, मान लो ऑक्सीजन ले लो। ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 2s2 2p4। तो ये क्या है 2 + 4 कितना बन गया 6। इसमें 10 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 16। तो 16 क्या है ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर। ठीक है, और क्या तरीका है, और ये तरीका है कि हमें देखो ये तो पता है ना कि बेरिलियम बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, फ्लोरीन एंड नियॉन। ठीक है, ये जो 6 एलिमेंट्स हैं, है ना, ये 6 एलिमेंट्स कौन कौन से ग्रुप में आ रहे हैं। अगर हमें ये पता हो कि बोरोन 15th में आ रहा है, ठीक है, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन किस में आ रहे हैं, ये हमें पता है। ये आ रहा है 18 में, ये आ रहा है 13 में, 13 में, ये आ रहा है 18 में, 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है, ये हम कब अप्लाई कर सकते हैं, तब अगर हमें ये पता हो कि बोरोन वाले ग्रुप में कौन कौन से एटम्स हैं, कार्बन वाले ग्रुप में कौन कौन से एटम्स हैं, नाइट्रोजन वाले में कौन कौन से एटम्स हैं। ठीक है, अगर नहीं भी पता तो भी कोई बात नहीं है। अब देखो क्या है कि मान लो अगर मैं अभी फॉस्फोरस की बात करूँ, अब नाइट्रोजन की देखो, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है NS2 NP3, मतलब 2s2 2p3। ठीक है, यही होती है ना 2s2 2p3। तो हमें पता है कि अगर यहाँ पे 5 है, ठीक है, मतलब अगर मान लो पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर पी में 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो नाइट्रोजन में भी पी में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हमारे पास कोई भी ऐसा है एलिमेंट जिसमें पी में 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वो कौन से ग्रुप में होगा, नाइट्रोजन वाले ग्रुप में होगा। अगर वो नाइट्रोजन वाले ग्रुप में होगा तो हम क्या बोलेंगे कि वो कौन से ग्रुप में है, 15th ग्रुप में। समझ में आया, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही हमें बताएगी। मान लो अगर हम सल्फ़र की बात करते हैं, सल्फ़र की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3s2 3p4। तो अब हमें ये पता चल गया कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके साथ मैच करती है, ऑक्सीजन के साथ मैच करती है। तो ये भी ऑक्सीजन वाले ग्रुप में ही होगा। तो कौन से ग्रुप में है, 16 ग्रुप में है। आपको दोनों में से जो भी आइडिया बेटर लगता है आप उसमें से कर सकते हो, वो भी ईजी है। इन दोनों को ऐड करो 6 + 10 करो 16। ठीक है, देन हमारे पास क्या है बेटा, नेक्स्ट हम कर सकते हैं, जैसे मान लो हमारे पास देखो ये तो हमें पता चल गया है ना। अब बात ये आती है कि अगर हमने देखो मान लो आपको बोल दिया कि बोरोन है, ठीक है, बोरोन नहीं ब्रोमीन है। ब्रोमीन का आपको बताना है ग्रुप एंड पीरियड कितना होगा। अब ब्रोमीन का तो आपको एटॉमिक नंबर नहीं याद, मैंने तो आपको 30 तक ही लर्न करवाए हैं। जिसको नहीं याद बेटा वो भी 30 तक लर्न कर लो, इसके बाद का हमें करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। वैसे तो अगर कर लोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप कर सकते हो तो कर लो, ठीक है, लेकिन अगर नहीं कर सकते हो तो 30 तक तो इम्पॉर्टेंट है, हमें करने ही हैं। तो जो ब्रोमीन है ना बेटा, ब्रोमीन का हम कैसे निकालेंगे फिर पीरियड एंड ग्रुप, बिकॉज इसका तो हमें एटॉमिक नंबर ही नहीं पता, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे, पीरियड एंड ग्रुप कैसे निकालेंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए, हम इलेक्ट्रॉनिक नंबर नहीं याद रखेंगे, हम इसमें क्या याद रखेंगे बेटा कि ये कौन से पीरियड में या कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है, कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है। देखो ऐसा भी नहीं कि कौन से ग्रुप में है, देखो ये हमें तो इतना तो पता है ना कि जो फ्लोरीन है वो ब्रोमीन वाले ग्रुप में आएगा, ये पता होना ज़रूरी है। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि हमने क्या करना है, जो भी ग्रुप्स है ना सारे ग्रुप्स हमने लर्न करने हैं, ग्रुप वाइज ही उनको लर्न करना है। जैसे ब्रोमीन वाला ग्रुप, कार्बन वाला ग्रुप, नाइट्रोजन वाला ग्रुप, उनको हमने लर्न करना है। तो देखो जो हमारा आएगा, हम बात करते हैं ब्रोमीन की, है ना, तो वो फ्लोरीन वाले ग्रुप में आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ये 4 एलिमेंट्स है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। हमने ब्रोमीन का निकालना है, फ्लोरीन का हमें पता है नहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, 2s2 2p5। तो क्लोरीन की कितनी आएगी, 3s2 3p5। ब्रोमीन की कितनी आएगी, 4s2 4p5।
ठीक है, अब हम इसका नंबर, पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये तरीके हैं जिससे हम एटॉमिक नंबर भी पता लगा सकते हैं। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चल गई तो हम इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करके एटॉमिक नंबर भी तो पता लगा ही सकते हैं ना बेटा। ठीक है, चलो ये आपको वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाई हुई है। ठीक है बेटा। देन है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। देखो बेटा, जो पीरियोडिक टेबल है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसको हेनरी मॉजले ने बनाया था। एंड उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया। ठीक है, या डिवाइड कर दिया। तो जो फर्स्ट ब्लॉक है उसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक। ठीक है, ये है हमारा एस ब्लॉक। ठीक है, जो फर्स्ट 2 ग्रुप्स है ना वो किस में आते हैं, एस ब्लॉक में आते हैं। एंड जो लास्ट वाले 6 ग्रुप्स होते हैं 13 से लेके 18 तक, वो किस में आते हैं, पी ब्लॉक में आते हैं। जो सेंटर वाला होता है बेटा वो है डी ब्लॉक, मतलब 3rd से लेके 12 तक, 3rd से लेके 12 ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स हैं वो डी ब्लॉक में आते हैं। एंड जो लास्ट पे 2 सीरीज़ दी गई है ना वो आती हैं एफ ब्लॉक में। अब इसको ये नेम क्यों दिए गए, एस, पी, डी एंड एफ क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया बिकॉज बेटा जो ये दो सीरीज़ है, फर्स्ट 2 ग्रुप हैं, इसमें क्या होता है, इसमें जो दोनों ग्रुप्स में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में ऐड हो रहा है, एस ऑर्बिटल में ऐड हो रहा है। दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक। ठीक है, सिमिलरली अगर हम पी की बात करें तो पी में क्या है, जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो पी में जा रहा है। अगर पी में जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो पी ब्लॉक है। अगर डी में जा रहा होगा तो डी, एंड अगर एफ ऑर्बिटल में जा रहा होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर है बच्चों? तो ये है हमारा एस ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक में 2 ही ग्रुप्स होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। जो फर्स्ट ग्रुप होता है उसको हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, एल्कली मेटल, एंड सेकंड ग्रुप को हम एल्केलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ठीक है, एंड इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे थोड़े दिन में। ठीक है, 2-3 टॉपिक्स के बाद। देन है हमारे पास पी ब्लॉक। ये 13 से 18 तक हमारे पास क्या आते हैं बेटा, पी ब्लॉक्स आते हैं। ठीक है, जो पी ब्लॉक होते हैं मैंने आपको बता दिया पी ब्लॉक आते हैं ना। देखो इसकी ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS2 NP1 to 6। मतलब इसके जो लास्ट, देखो हमने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, है ना। तो फर्स्ट अगर हम 13th ग्रुप की बात करें, है ना, इसमें क्या है, ओनली पी में 1 इलेक्ट्रॉन जाता है। एस तो फुली फिल्ड है, एस तो 2 फिल्ड है, पी में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। फिर 14th में पी में 2 चले जाएंगे, 15th में 3 चले जाएंगे, ऐसे करके 18 में 6 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे पी वाले में। तो 1 से लेके 6 तक पी में कितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। एस ऑर्बिटल फुली फिल्ड होगा, 2 उसमें फुली फिल्ड होंगी। ठीक है, तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। फिर आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो इसमें जो एस है वो फुली फिल्ड होता है, NS2। देन क्या आता है, N-1D। ठीक है, N-1D 1 से लेके 10 तक फिल होते हैं इसमें। ये क्यों आया यहाँ पे, N-1D क्यों आया? क्योंकि मैंने बताया ना, अगर हम 4th पीरियड लेके चल रहे हैं तो उसमें क्या आएंगे, 4s2 एंड 3D आएगा। तो 3 क्या है, ये N से छोटा है ना, 1 छोटा है, तो इसलिए N-1D लगाया। समझ में आया? एंड इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर ट्रांजिशन मेटल्स बोला जाता है। तो डी ब्लॉक में भी ज़्यादातर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर होते हैं एफ ब्लॉक। जो एफ ब्लॉक वाले हैं, एफ ब्लॉक वाले को क्या बोला जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। क्यों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम ये क्या है, डी ब्लॉक के बीच में से निकल के आए हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ये क्या बन जाएंगे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बन जाएंगे। क्लियर है बच्चों? एंड इसकी इलेक्ट्रॉनिक, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS2 N-1D 0 से लेके 2 तक, देन N-2 F 0 से लेके 14 तक।
ठीक है, ये होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें n-2 आ जाएगा, ठीक है। इसकी थोड़ी सी टिपिकल है तो इसकी आपको एक बार याद करनी पड़ेगी, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एंड इसमें बेटा जो यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, वैसे तो ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, लेकिन यूरेनियम के बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं सभी को क्या बोला जाता है, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स भी बोला जाता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।